नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। दिल्ली का शराब बाजार निजी हाथों में जाने से पीने के शौकीनों के लिए काफी कुछ बदल गया है। अब नई वाइन पॉलिसी के चलते लोगों को कई बदलाव देखने को मिलेंगे। दुकान के डिजाइन से लेकर समय सीमा और अब 21 साल तक के युवा भी आपको वाइन शॉप पर नजर आएंगे। यानी दिल्ली की शराब नीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इस एनएल सारांश में हम आपको इन सभी जानकारियों से रूबरू कराएंगे। दिल्ली में 10 नवंबर से नई आबकारी नीति लागू हो गई है, जिसके बाद राज्य में शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली गई। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को कुल 32 जोन और 272 वार्ड में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक जोन में 26-27 दुकानें संचालित की जाएंगी। वहीं प्रत्येक वार्ड में 2 खुदरा दुकानें अनिवार्य रूप से होंगी। माना जा रहा है कि इससे दिल्ली के हर मोहल्ले में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। बता दें कि दिल्ली में शराब के व्यापार में सुधार के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसके लिए 4 सितंबर 2020 तक प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया गया था, जिसमें राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि, शराब के मूल्य निर्धारण तंत्र को मजबूत बनाना, शराब व्यापार में भ्रष्टाचार और शुल्क की चोरी की जांच करना, शराब की आपूर्ति के लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय राजधानी के बदलते स्वरूप के हिसाब से शराब के व्यापार की प्रकृति को बदलना शामिल है। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता तत्कालीन आबकारी आयुक्त ने की थी। डिप्टी आयुक्त आबकारी और अतिरिक्त आयुक्त व्यापार और कर समिति के अन्य सदस्य थे। विशेषज्ञ समिति ने 13 अक्टूबर 2020 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को 31 दिसंबर 2020 को पब्लिक डोमेन में रखा गया और 21 जनवरी 2021 तक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आम जनता और लाइसेंस चाहने वालों से फीडबैक मांगा गया। इसके बाद 14,671 फीडबैक प्राप्त हुए। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और जनता से प्राप्त टिप्पणियों को 5 फरवरी 2021 को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्री परिषद के समक्ष रखा गया था। मंत्री परिषद के द्वारा गठित मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन, कानून और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत की सदस्यता वाले एक जीओएम यानी मंत्रियों के समूह के द्वारा तैयार दिल्ली उत्पाद शुल्क सुधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित मंत्रिमंडल की रिपोर्ट और मंत्रियों के समूह के अतिरिक्त स्पष्टीकरण संशोधनों के अनुरूप वर्ष 2021-22 के लिए उत्पाद नीति के साथ तैयार की गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग का कहना है कि फिलहाल 430 निजी लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिनकी नीलामी की गई थी। इस प्रक्रिया से दिल्ली सरकार को 8,911 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार शराब की दुकानों की नीलामी से सरकार को 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य है। सरकार 400 अतिरिक्त दुकानों के लिए नीलामी की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करेगी। योग्यता: भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शराब के व्यापार में थोक वितरण का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव और थोक शराब वितरण कारोबार का टर्नओवर हर साल कम से कम 150 करोड़ लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए होना चाहिए। ये टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर 2021 के 4 सालों के ब्लॉक में ही होना चाहिए। लाइसेंस फीस: वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक L1 लाइसेंस का शुल्क चाहे कितनी भी ब्रांड की बिक्री हो 5 करोड़ रुपए ही होगा। फॉर्म L31 में दिए जाने वाले प्रत्येक ब्रांडेड वेयर हाउस लाइसेंस के लिए 5,000 रुपए का मामूली शुल्क लगाया जाएगा। जोनों के आवंटन के लिए टेंडर प्रक्रिया: लाइसेंस के लिए आरक्षित मूल्य के साथ ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। हर क्षेत्र की प्रत्येक वैध बोली के लिए प्रति बोली 10 लाख रुपए का वापस न होने वाला भागीदारी शुल्क निर्धारित किया गया है। एक बोली लगाने वाली कंपनी 32 में से जितने भी जोन के लिए चाहे बोली लगा सकती है। यदि कोई आवेदक केवल एक जोन की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे 30 करोड़ व एक से अधिक जोन में भाग लेना चाहता है तो उसे 60 करोड़ रुपए की राशि बयाने के तौर पर जमा करनी होगी। यदि आवेदक बोली नहीं जीतता है तो यह रकम वापस कर दी जाएगी। किसी भी निर्माता या थोक लाइसेंस धारक को रिटेल और रिटेल वालों को थोक के जोनल लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैसे मिलेगी शराब? दिल्ली में जैसे आप मॉल में राशन या अन्य सामान खरीदते हैं, वैसे ही अब आप शराब खरीद सकते हैं। यानी आपको पहले की तरह लोहे की सलाखों से शराब नहीं लेनी होगी और नहीं आपको लाइन लगाने की जरूरत होगी। इससे पहले आपने देखा होगा कि लोग लंबी लंबी लाइन और धक्का मुक्की में शराब खरीदते थे। यही नहीं, आपको वाइन शॉप भी बदली बदली नजर आएंगी। यानी शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग मीटर की होगी, जबकि सुपर प्रीमियम रिटेल स्टोर के लिए 2500 वर्ग मीटर की जगह होना अनिवार्य किया गया है। दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा। दिल्ली में अब शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा भी 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। अब आप घर बैठे भी शराब मंगवा सकते हैं। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। हालांकि किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी।
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वतंत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी। अब शराब 100% निजी हाथों में होगी। अभी तक 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में थीं। अब महंगी हो जाएगी शराब। लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट की खबर के मुताबिक वैट और शराब लाइसेंस शुल्क में जोड़ा जाएगा। साथ ही थोक मूल्य पर भी आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाएगा। इससे अनुमान लगाया जा रहे हैं कि नई नीति लागू होने से दिल्ली में अब शराब 8 से 9% तक महंगी हो जाएगी। नवंबर की शुरुआत में आबकारी विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में शराब की कीमतों का हवाला दिया गया था। आदेश में लिखा गया था कि पड़ोसी राज्यों में शराब की कीमतें दिल्ली के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। कुछ राज्यों में बियर की कीमतें भी ज़्यादा हैं, इसलिए राजस्व के लिहाज से कीमतें बढ़ाए जाने की तैयारी है। अदालत में चुनौती। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की नई नीति को निजी शराब की दुकान चलाने वाले रतन लाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन न्यायमूर्ति DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वो कब नई नीति बनाए या पुरानी नीति में बदलाव करे। जहां तक बात सरकारी ठेकों की है तो उनमें काम करने वाले लोग या तो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या फिर सरकारी मुलाजिम। उनके बारे में अभी तक सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन नई आबकारी नीति की वजह से जो निजी दुकानें बंद हो रही हैं उनमें 3000 के आसपास लोग काम करते हैं। इन कर्मचारियों के सामने रोजगार का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के सामने दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पष्ट किया कि मॉल में जो निजी दुकानें हैं वो बंद तो होंगी, लेकिन जल्द ही नए सिरे से लाइसेंस मिलने के बाद वो खुल भी जाएंगी। दिल्ली में अब तक यह थी स्थिति। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक दिल्ली में 272 वार्ड हैं। उनमें से 79 में एक भी शराब की दुकान नहीं थी। वहीं 45 वार्ड ऐसे थे जहां 1 से 2 दुकानें थीं। 158 वार्ड यानी दिल्ली का करीब 58% ऐसा इलाका था जहां दुकान ही संचालित नहीं की गई थी। महज 8% वार्ड सामान्य थे जहां पर 6 से 10 शराब की दुकानें खुली थीं। वहीं अब तक ज़्यादातर सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थीं, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था, जिसे बढ़ाकर अब 500 वर्ग फीट कर दिया गया है। नई शराब नीति का क्यों हो रहा है विरोध? दिल्ली में नई आबकारी नीति का विरोध भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि आवासीय इलाकों में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, कोई नियम भी नहीं माना जा रहा है। स्कूलों के पास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस नई नीति से स्कूलों के पास भी ठेके खुल जाएंगे। भाजपा नेताओं ने भी नई शराब नीति के खिलाफ जंतर मंतर सहित कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नई नीति के तहत शराब की दुकानें बढ़ जाएंगी। साथ ही बॉन्ड तय करने और पैसे तय करने का अधिकार भी निजी हाथों में चला जाएगा। ठेकों का खुलने का समय भी बढ़ जाएगा। बीजेपी लगातार इस नई शराब नीति को वापस लेने की मांग कर रही है। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी न्यूज लॉन्ड्री से कहते हैं कि जनता की सुरक्षा पहले है। अब हर जगह शराब के ठेके खुल जाएंगे। बच्चों के शराब पीने की उम्र 21 साल कर दी गई है। इसका छोटे छोटे बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा? नई नीति के तहत अब आवासीय क्षेत्रों में भी ठेके खुल जाएंगे। दिल्ली में 6000 ठेके खुल जाएंगे तो क्या हाल होगा? ये तो इन्होंने पेरिस बना दिया। हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? इसके बदले अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जिन्हें ठेके दिए हैं उनसे 2000 करोड़ रुपए लेने के अलावा कोई लाभ नहीं है। पहले जो शराब पर 2% का टैक्स लगता था, अब वह बढ़ाकर 12% कर दिया। इससे यह हुआ कि 12% लेकर जनता का पैसा खींचो। यह तो भ्रष्टाचार है। यह हमारी संस्कृति का कुठाराघात है और भारत की पद्धति के साथ खिलवाड़। अभी नई शराब नीति लागू हो गई है। इससे फायदे होंगे या नुकसान, लोगों के अपने अपने आकलन हैं। हालांकि इस नीति के नफे नुकसान को समझने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। नमस्कार। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।